जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का देवगाथा में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कीड़ी नगरी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यदि यह कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आइए अब सुनिए कार्तिक मास की कीड़ी नगरी की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके 2 बेटे और बहू थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान धर्म पुण्य कार्य कामों में लगाती थी। परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में और तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी। बेटे ने कहा, माँ, आप सारा दिन घर में रहती हैं, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती? बुढ़िया माई बेटे का मन रखने के लिए कह देती हैं कि आज जाऊंगी, लेकिन नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ, आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहाँ तो अब कथा समाप्त हो गई, अब वहाँ जाकर क्या करोगी? बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकली हूँ तो जाकर ही रहूंगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब कथा समाप्त हो गई, भक्त लोग अपने अपने घर चले गए, अब तुम वहां से क्या लाओगी? तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं तो वहां से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहां से मिट्टी की ईंट लाओगी, उसके बदले मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे देता हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी कि यदि यह ईंट मैं घर ले जाकर अपने बहू बेटे को दूंगी तो वह आपस में झगड़ेंगे। इसलिए घर के आंगन में बाहर ही बुढ़िया माई ने वह ईंट जमीन में गाड़ दी। लेकिन अब बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाने पीने घर के काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर लगाए रखती। बहू बेटे ने पूछा, माँ, पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो? तो बुढ़िया माई ने कहा, मैं आने जाने वालों को देखती रहती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे और धर्मराज जी को सारी बात बतलाई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी और कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह बच्चों को काट जाएगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी और बुढ़िया माई मर गई। मरने के बाद बुढ़िया माई को सर्प की योनि मिली। आंगन में सर्प को देखकर बेटे बहू ने किसी को काट ना जाए इसी डर से मार दिया और फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास पहुंची। इस बार बुढ़िया माई को कीड़ी की योनि प्राप्त हुई। कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया बुढ़िया माई ने। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। घर वाले बहुत परेशान हुए। घर वाले भोजन भी नहीं बना पा रहे थे और मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले कि कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज, हमने अपने खाने के लिए भी कुछ नहीं बनाया क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है, आप ही इसका कुछ उपाय बतलाइए। तब महाराज ने आंगन में खुदाई करने के लिए कहा। खुदाई होने पर सोने की 28 ईंटें निकाली और दोनों बेटों को वह ईंटें दे दी और कहा, तुम तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में गाय के चारे की व्यवस्था करना। लेकिन दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे कि तू दान कर, तू दान कर। किसी ने बुढ़िया माई के नाम से कोई दान नहीं किया और कीड़ी नगरा वहां उसी रूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी वापस आया और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान रूपधारी सन्यासी महाराज से कहा कि हमारे घर की हालत वैसी की वैसी है,
कीड़ी नगरा तो वैसे का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा, वह सोने की ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्ति होगी। और उनके घर से कीड़ी नगरा चला गया। जो व्यक्ति कार्तिक मास में प्रतिदिन प्रातःकाल आटा और शक्कर कीड़ी नगरे पर डालता है, वह सदैव धनवान, पुत्रवान, संपन्नवान और सुख शांति से समृद्ध रहता है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं होता। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। परिवार में आने वाली समस्याओं से मुक्ति मिलती है। न सिर्फ कार्तिक मास बल्कि पूरे साल भर यदि आप कीड़ी नगरा को सींचते हैं तो घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। कीड़ी नगरा की कहानी प्रतिदिन सुनने से, लगातार 7 दिन तक कीड़ी नगरा की कहानी सुनने से, दान पुण्य और धार्मिक कार्य करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय। उम्मीद है कि यह कथा आप सभी को पसंद आई होगी। यदि यह कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।